तटीय क्षेत्रों की हवा में हमेशा एक रहस्यमयी संतुलन क्यों महसूस होता है, जबकि भीतरी क्षेत्रों में गर्मियों में ज्वालामुखी जैसी गर्मी और सर्दियों में हिमखंड जैसी ठंड पड़ती है। इसका कारण केवल नक्शे पर उनकी स्थिति नहीं, बल्कि प्रकृति के अद्भुत नियम में छिपा है। भूमि और जल की गर्मी को अवशोषित करने और छोड़ने की असमान शक्ति, यानी भूमि और जल की ऊष्मा को ग्रहण करने और छोड़ने की क्षमता में अंतर। समुद्र भूमि की तुलना में धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन एक बार गर्म होने पर यह ऊष्मा को लंबे समय तक संजोकर रखता है। यही प्रक्रिया न केवल स्थल और समुद्री पवनों यानी लैंड एंड सी ब्रीजेस का निर्माण करती है, बल्कि तटीय क्षेत्रों की जलवायु को भी संतुलित बनाए रखती है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट को जानना जरूरी है, जिसका अर्थ है किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। उदाहरण के लिए जल की विशिष्ट ऊष्मा 4182 जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है, जबकि भूमि या सूखी मिट्टी की लगभग 810 जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए भूमि की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण समुद्र प्राकृतिक जलवायु नियंत्रक की तरह कार्य करता है और तटीय क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत स्थिर और संतुलित बना रहता है। इस तरह की रोचक भौगोलिक और यूपीएससी संबंधी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ।